श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। अत्यंत ही आदरणीय श्रद्धा स्थान पर विराजमान दक्षिणामूर्ति परंपरा के आचार्य द्वय, मंच पर विराजमान अनेक महामूल्य वृंद, विद्वत यतिवृंद और आप सभी सत्संग में आए हुए समस्त भक्तवृंद, सौभाग्य का विषय है कि हम लोग महापुरुष के मुखारविंद से अनेक कर्म के विषय में श्रवण कर रहे हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, गहना कर्मणो गति। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हो कि कर्म की गति अत्यंत गहन है, तो हमारे और आपके जल्दी समझ में आएगी नहीं। क्यों? इस संसार का उदय ही कर्म के आधार पर हुआ है। हम लोग कर्मानुबंधेन मनुष्य लोके, जो समस्त चराचर मृत्युलोक या समस्त जीव कर्म के ही बंधन में बंधे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण दोनों ही बातें करते हैं, पूर्व पक्ष भी और सिद्धांत भी। आपको दोनों ही बातें बताते हैं कि कर्म एक गहन है जिसको हम समझते भी हैं, परंतु हमारे लिए उस पर चलना बहुत अत्यंत कठिन है। संसार में जब आप कर्म करते हैं तो आप जानते हैं कि 3 प्रकार के कर्म हैं, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, अशुभाशुभ कर्म। ये कभी कभी हम लोग समझते हुए भी उस कर्म को करने में बाध्य हो जाते हैं। उदाहरण के रूप से अगर देखा जाए, धर्मराज युधिष्ठिर वो सत्य के भाषी थे, सत्य बोलने वाले थे, परंतु एक ऐसा समय आया जो अर्ध सत्य बोलना पड़ा। जो सत्यवादी जो युधिष्ठिर महाराज, उनको भी उसका कुछ अंश लगा, और हम और आप तो बहुत सामान्य व्यक्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये समस्त चराचर, समस्त जीव जब वृंदावनवासी जब गोवर्धन की पूजा करते थे, जब इंद्र का महायज्ञ करते थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण के मन में उत्सुकता हुई कि इनको कर्म का उपदेश देना चाहिए। तब जब सब लोग तैयारी कर रहे थे इंद्र पूजा की, इंद्र यज्ञ की, तो भगवान ने अपने बाबा से पूछा कि भगवान आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम लोग प्रतिवर्ष इंद्र का यज्ञ करते हैं, क्योंकि वो हमें वर्षा देते हैं, उससे हमारे यहाँ पर अन्न होता है, हमारी गौवें पाली जाती हैं। भगवान ने कहा कि
ये भगवान कर्म ना जायते जंतु कर्म नैव विलीयते। जो हम सब लोग कर्म से ही हमारी उत्पत्ति हुई है और कर्म में हमारा विलय होगा। इसलिए संभवतः लगता है कि जो कर्म की जो गति बताई वो गहन है, हमें समझ में आती नहीं। और जब हम कर्म करते जाते हैं तो हम लोग अवश्यमेव भोक्तव्यम जो है अवश्य भोगने पड़ते हैं। कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हम लोग अच्छे कर्म करें, शुभ कर्म करें, उसका भी भोग मिलता है। अशुभ कर्म करेंगे उसका भी भोग मिलेगा। तो इसका अंत नहीं है। जो कर्म करते जाएंगे और कर्म का भोग आप भोगते रहेंगे। आपने कोई अच्छे कर्म किए, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, और जब स्वर्ग में जाते हैं तो वहाँ पर जब तक आपके पास में आपकी पूंजी है वहाँ तक आप स्वर्ग का सुख भोगेंगे। उसके पश्चात आप पुनः मृत्यु लोक में आएंगे। क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, ये परंपरा है। परंतु इसके बीच में से रास्ता क्या? तो भगवान श्री कृष्ण आपको दोनों ही उपाय बताते हैं कि संपूर्ण संसार कर्म से बंधा हुआ है, इसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, परंतु हम लोग शुभ कर्म भी करते हैं और कभी कभी हमें न चाहते हुए भी हमें ऐसा कर्म करना पड़ता है जो उसको हम लोग अशुभ बोलते हैं। सत्यम वद हमारा वेदों का ये वाक्य है, प्रथम वाक्य है, सत्यम वद धर्मं चर। हमको सत्य का वादन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। हम जीवन में कितना सत्य बोलते हैं ये अपने आप से पूछे। धर्म का कितना आचरण करते हैं ये हम लोग अपने आप से पूछे। तो व्यक्ति का व्यक्ति ही दर्पण होता है। तो हमें कोई बहुत ज़्यादा पूछने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों ने, हमारे विद्वानों ने ये बार बार कहा है। और ऐसा नहीं कि आपको केवल कर्म की बात बताएंगे। ये ऐसी परंपरा है, ऐसा मंच है जो आज से नहीं बहुत लंबे समय से इसी कार्य में लगा हुआ है। हम तो उस जगह से आते हैं जहाँ से हम जानते हैं कि ये परंपरा क्या है। जैसे मैंने पहले कहा, दक्षिणामूर्ति पीठ यदि यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजना। जैसे जैसे श्रेष्ठ महापुरुष आचरण करते हैं, मैंने वो भी देखा है। जब बड़े महाराज जी, देखो सत्य की बात है, सत्य वहाँ पर जब बड़े महाराज जी अपने गुरुदेव के साथ में दोनों ही विद्यमान थे। एक का अटूट विश्वास और एक की अत्यंत अटूट श्रद्धा, श्रद्धा विश्वास वंदिनो। ऐसे दो महापुरुष जिनका दर्शन हम लोगों ने किया। उसके उपरांत जो बड़े महाराज जी अत्यंत श्रद्धा जिनके प्रति हैं, उन्होंने अपने रहते रहते भी अपने साथ में उन्होंने एक और महापुरुष को जोड़ा। ये है परंपरा। इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं, कोई दूसरा भाव नहीं। उनको भी हम लोगों ने देखा। फिर उनके पश्चात उस दक्षिणामूर्ति पीठ पर पुनः दो महापुरुष आए। मेरा सौभाग्य है कि हमारे महाराज श्री जी, हम लोग लगभग एक ही आयु के, एक साथ में पड़े हुए हैं और विचार भी लगभग, मैं तो नहीं समझता हूँ कि मेरे विचार बहुत उच्च है,
परंतु मैं कभी कभी वार्तालाप करता हूं तो लगता है कि नहीं, ऐसे महापुरुष जिनको मैं अपना साथी मान सकता हूं, अब उन्होंने भी उस परंपरा का निर्वाह करते हुए बड़े अत्यंत सरल, निश्चल, अंतर बहिष्ठ तत्सर्वम, भीतर भी बाहर भी एक जैसा हो, ऐसे महापुरुष को इस गद्दी पर बिठा करके उस परंपरा का निर्वाह किया है जो आपको कर्म बंधन से छुड़ाने वाला है, केवल फंसाने वाला नहीं है। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं। आप सत्कर्म कैसे करते हैं? आप यहां आकर के केवल संतों के मुखारविंद से जो आप लोगों ने श्रवण किया, इतना ही सत्कर्म है? आप जब घर से चले होंगे तो हमारे विश्वनाथ संन्यास आश्रम का 75वां महोत्सव है, ये समझ करके आप घर से चले हैं, चिंतन करते हुए आए हैं, आपने सत्कर्म वहां से प्रारंभ किया और यहाँ पर आकर के संतों के दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। आपके दूसरे कोई विचार नहीं आ रहे हैं, आपके मन में दूसरे कोई सांसारिक विचार नहीं आ रहे होंगे, मेरा विश्वास है। आप इस समय सत्संग कर रहे हैं और फिर अब यहाँ से जाएंगे। आज संतों ने कितना सुंदर बोला और कितना सुंदर वहाँ पर आनंद आया, ये आप चिंतन करते करते जाएंगे। परंतु ये है क्षणिक, ये स्थायी नहीं है। इसको स्थायी हम कैसे बना सकते हैं? हम इसको परंपरागत हमारे जीवन में किस प्रकार उतार सकते हैं? महापुरुष जब आते हैं, स्वयं उस शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं और उसके बाद में गुरुदेव की आज्ञा से, उनकी कृपा से फिर समाज में आते हैं और समाज में फिर उद्बोधन करते हैं, समाज का मार्गदर्शन करते हैं। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी कहते हो भले गहना कर्मणो गति, परंतु कहते हैं कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, जो आपके शुभ और अशुभ कर्म हैं, जब तक उसको आप अपना मानेंगे कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, तब तक आप कर्म बंधन से छुटकारा नहीं पा सकते। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, जब तक आपके भीतर ये रहेगा। और सत्संग में महापुरुष आपको उस बंधन से मुक्त करने के लिए और फिर अंत में आपको ज्ञान का उपदेश भी करेंगे। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं बहुत वर्षों बाद, महाराज जी मुझे बुलाते रहते हैं, याद करते रहते हैं, संजोग नहीं बैठा था, परंतु इस बार संजोग बैठा तो क्या, हमने निश्चय कर लिया कि हम तिराहे पर खड़े थे। एक बेंगलोर की तरफ था, एक नासिक की तरफ था और एक दिल्ली की ओर था। मैं ही चला गया था हरिद्वार। तो हमने कहा हरिद्वार से दिल्ली ही नज़दीक है, वही जाना ठीक रहेगा, इसलिए मैं अनायास यहाँ मुड़ गया। और मैंने महाराज जी से कहा बैठे बैठे, मैं उपदेश देने नहीं आया हूँ, आज जो मुझे मिल करके संतोष मिला है, जीवन में संतोष बड़ा धन है, जो मेरे लिए इस संतों के साथ बैठ करके और विशेष करके महाराज जी के साथ में, अभी नूतन पीठाधीश्वर तो बहुत ही सज्जन, बहुत ही विनयी, उनसे भी भेंट होती रही। परंतु आज महाराज से बहुत समय के बाद में मिल करके ऐसा लगा कि जैसे हम, ना वो कृष्ण है ना मैं सुदामा हूँ, ना मैं कृष्ण हूँ ना वो सुदामा है, हम एक जैसे हैं। एक मित्रवत जब मिलते हैं, अपनी बात किसी को कहते हैं, तो ये भी शुभ कर्म है। मैं मानता हूँ कि आज मैंने भी एक शुभ कर्म किया है। आपके सबके मुखारविंद को देख करके ऐसा लगा कि आप सब प्रसन्न हैं, तो इतना ही देख करके अत्यंत प्रसन्नता हुई। और ये कर्म का विषय है, समय भी अधिक हो गया है और आशीर्वाद के लिए इतने शब्द पर्याप्त है। इतना कहते हुए वाणी को विराम। ओम शांति शांति शांति।